सभी साधकों को सादर प्रणाम। पंचकोश साधना की इस कक्षाओं के अंदर में, इस कक्षाओं के क्रम में शनिवार की इन क्लासेस में आज हम लोग विज्ञानमय कोश के संबंध में इन दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आदरणीय भाई साहब ने, सुभाष सिंह जी ने विज्ञानमय कोश के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी थी। हम लोग उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और आज उस पर कुछ आगे चर्चाएं करते हैं। जैसा कि गायत्री मंजरी में भगवान शंकर और मां पार्वती के संवाद में भगवान शंकर ये बताते हैं कि अपने आप का और संसार का ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान जो है वो विज्ञानमय कोश का हमारा आधार है, या उस विज्ञानमय कोश में लाभ यह होता है जब साधक विज्ञानमय कोश की स्थिति में पहुंचता है तब वो अपने आप को सही ढंग से जान पाता है और संसार को भी सही ढंग से जान पाता है। यानी विज्ञानमय कोश में पहुंचने के पहले तक हमको लगता तो है कि हम हैं, ये संसार है, इन संसार को हम पंच तन्मात्राओं से जानते हैं, समझते हैं, अनुभूत करते हैं, लेकिन उसका ठीक ठीक ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान जो है हमको नहीं होता। साधक जब अन्नमय कोश की स्थिति में होता है, अन्नमय कोश जो साधक का है उसमें उसका शरीर भाव प्रबल होता है। वो अपने आप को एक शरीर के रूप में समझता है और शरीर के द्वारा किए हुए कार्यों के ऊपर में महत्व देता है। और इसीलिए अन्नमय कोश की साधनाओं के अंदर में जो उसको प्रशिक्षित करने के लिए दिए गए वो लगभग सब शरीर से जुड़ी साधना है। आसन, उपवास, तपश्चर्या, तत्व शुद्धि, ये सारी की सारी शरीर से जुड़ी हुई चीजें। प्राणमय कोश जो है वो मनुष्य का गुण प्रधान कोश है। गुण प्रधान कोश मतलब कि वह ये अनुभूत करता है कि मैं इस शरीर के द्वारा, शरीर तो हूं पर मेरे में कौन से गुण प्रभावशाली हैं। जैसे वो अपने आप को, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा संगीतकार है, लेखक है, कोई मूर्ख है या धनी है या विद्वान है, तो वो अपने आप को शरीर से ऊपर ये मानता है कि शरीर तो मेरा है, लेकिन ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे में क्या चीज विशेषताएं हैं, वो उसकी महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए उन शक्तियों को अर्जन करने के लिए जिस प्राण की, जिस संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए प्राणमय कोश की साधनाएं बताई गई हैं। प्राणायाम, बंद मुद्रा, आसन, ये चीजें, इससे उन शक्तियों का जागरण होता है और उसमें और विकास होता है। शरीर तो अपनी जगह है, उसके ऊपर की स्थिति ये साधक की आती है मनोमय कोश में। जब आता है तो वो ये तो देखता है कि चलो ठीक है, मैं शरीर भी हूं और मेरे में ये शक्तियां भी हैं, ये गुण भी हैं, पर वो अपने अपने गुणों के आधार पर अपनी मान्यता बनाता है। अर्थात जैसे कि वो देखता है कि वो एक लोभी है या उदार है, चोर है, संयमी है, नास्तिक है कि आस्तिक है। ये जो गुण प्रधान चीजें आती हैं, ये मनोमय कोश का सब्जेक्ट हो जाता है, मनोमय कोश की विशेषताएं हो जाती हैं। और उसी के आधार पर उन गुणों को विकसित करने के लिए उसमें ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधनाओं का वर्णन दिया गया है कि इनके माध्यम से आदमी अपने इन गुणों को विकसित करता है और उनको परिष्कृत करता है। दोनों चीजें उसमें आती हैं। इन यहां तक कि लगभग जितने भी यात्राएं हैं वे सारी की सारी स्थूल और कुछ हद तक सूक्ष्म शरीर से, मन से जुड़ी हुई यात्राएं ज्यादा है। पर इसके बाद
जब साधक इन सबको पार करके और ऊपर उठता है, तो वो ये देखता है कि मैं इनसे भी अलग कुछ हूँ। ये तो हूँ, पर इनके अलावा भी कुछ हूँ। तो वो जो मैं कुछ हूँ, तो वो कौन है? वो क्या चीज़ है? वो मैं कौन हूँ? तो वहाँ उसके विज्ञानमय कोश का से उसका परिचय होता है, विज्ञानमय कोश को जानता है। गायत्री महाविज्ञान के तीसरे खंड में जहाँ पंचकोश साधना का वर्णन दिया गया है, उसके पहले की बात भगवान भृगु की, ऋषि भृगु की और वरुण की एक संवाद है, जिसमें कि वो कहते हैं कि तप कर, तप कर, तप कर। वो बार बार तप के लिए जाता है वरुण, और वो एक एक करके तप के द्वारा अपने इन सारे कोशों को अनुभूत करता है, जानता है और आगे बढ़ता है। विज्ञानमय कोश की साधना के लिए गायत्री मंजरी के अंदर में भगवान शंकर ने जो बात बताई है, वो यही बताई है कि अपना और संसार का सही सही और ठीक ठीक ज्ञान होना विज्ञानमय कोश का जागरण है। और ठीक ठीक ज्ञान होना, यहाँ ही एक महत्वपूर्ण बात आती है। ज्ञान और जानकारी, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। हमको जितने भी विषयों का हम कहते हैं कि हमें ज्ञान है, वस्तुतः उनमें से ज्यादातर हमारे पास जानकारी है। बल्कि बिल्कुल स्वीकार के साथ ये कहते हैं कि इस समय मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, यह भी वस्तुतः जानकारी है। इसको अभी बहुत गहराई तक अनुभूत नहीं किया गया, लेकिन विज्ञजनों के द्वारा सुना गया है, साधकों द्वारा सुना गया है, गुरुदेव द्वारा लिखा गया है, गुरुदेव ने बताया है। इसलिए ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस सही है तो इस पर तो बढ़ना पड़ेगा। बच्चा जब स्कूल में जाता है, पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ाई करे, तो किताब खोलते ही वो लगभग उस अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच जाता है, लेकिन एक दिन पहुंच जाता है उसको करते करते। उसी तरह हमने इस चीज को देखा, समझा और ये जाना कि ये साधनाएं हमारे कल्याण के लिए हैं, कल्याणकारी हैं, और इस पर हमको बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं स्वीकृति के साथ कहता हूँ कि ये जो कुछ भी बात कही जा रही है, इनमें से अभी तक ज्यादातर जानकारियां हैं, ये ज्ञान नहीं है। पर यात्रा चालू है जानकारी से ज्ञान की ओर के लिए। ज्ञान जब किसी चीज की होता है, किसी चीज का होता है, तो उसके चार चरण होते हैं। चार चरण क्या है? पहला तो श्रद्धा। गुरुदेव ने इसको लिखा है वहां इसमें प्रयत्न महाविज्ञान में, कि श्रद्धा, धारणा, मान्यता और तब अनुभूति। आप किसी भी चीज को देख लें, मान लीजिए कि किसी ने कहा, हमने सुना कि कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह कश्मीर है, पर हम कभी गए नहीं है। पर अगर हम कहते हैं कि कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, तो कोई गलत भी नहीं। लेकिन जब इस चीज को हमने सुना, चाहे पत्रिकाओं में पढ़ा, चाहे किताबों में पढ़ा, चाहे गए हुए लोगों के अनुभव सुना, तो उस जगह के प्रति हमारी एक श्रद्धा, यानी हमारी एक ललक, हमारी एक इच्छा विकसित हुई। और उसके ऊपर में बार बार सुनते सुनते, लोगों की बात सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते हमारी एक धारणा बन गई कि कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है। अभी तक हमने देखा नहीं है उसको, देखा नहीं है, तो हमारी धारणा बन गई कि कश्मीर एक बहुत सुंदर, ये हमारी एक धारणा हुई। फिर उस धारणा के ऊपर में जब हमने एक मान्य, हम उस पर चले कि भाई हमको इसको जाके देखना है, हमने उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई, वहां जाने के साधन जुटाए, वहां गए और उस चीज को वहां देखा। और हमारी मान्यता, जो धारणा जो थी, हमारी मान्यता में कन्वर्ट हुई और मजबूत हुई। और जब कुछ समय वहां रह करके उनकी वादियों को, उनकी चीजों को, जब हिमालय के उन चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, अनुभूत करते हैं, तो फिर वो अनुभूति के स्तर पर बदल जाती है। किसी भी फील्ड को ले लें, किसी भी फील्ड को ले लें,
चाहे वो सांसारिक जगत का हो, चाहे भौतिक आध्यात्मिक जगत का हो, चाहे व्यक्तिगत जगत का हो, हर जगह ये चीजें आती हैं। जानकारी से ज्ञान तक बढ़ने की यात्रा ही हमारे जीवन का क्रम चलता है। हम कुछ भी काम करते हैं, पहले उसकी जानकारी होती है, फिर उसके लिए एक हमारी धारणा मजबूत होती है, फिर हमारी मान्यताएं उसके प्रति स्थिर होने लगती हैं कि हाँ ये यही है, ये काम मुझे करना ही है। अब फिर एक दिन उस पर जब सफलताएं मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि अब हमको इस विषय का ज्ञान। तो यानी अपने शरीर का, अपने आप का, अपने आप के प्रति हमारी जानकारी भर है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर इसकी अनुभूति कहाँ है। और अनुभूति होने का मार्ग जो है वो इसमें बताया गया है आत्मानुभूति योग के रूप में, स्वर संयम के रूप में और ग्रंथि भेदन के रूप में। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं इसके वर्णन आत्मबोध की साधना के रूप में। जब साधक इनको एक बार बार करता है और ये साधनाएं जब पकने लगती हैं यानी सिद्ध होने लगती हैं, अपना आत्मविश्वास में बढ़ने लगता है, तो साधक ये अनुभव कर सकता है कि हाँ मैं इस विज्ञान में कुछ के चरण को पार कर चुका हूँ, या इस विज्ञान में जो उसकी उपलब्धियां मेरे जीवन में हासिल हो रही हैं, इस प्रकार की बात है। तो ये आज का विषय जो हमारा है वो इस 4 जो सब टूल्स दिए हैं गायत्री मंजरी में भगवान शंकर ने, उसमें आज का विषय जो है वो ग्रंथि भेदन के रूप में दिया है। ग्रंथि भेदन की साधना जो है वो आज का विषय है। अब ये ग्रंथि भेदन क्या होता है, इसके ऊपर में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे और उसके कुछ प्रैक्टिकल टूल्स जो गुरुदेव ने बताए हैं उसको करने के लिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि 3 तरह की ग्रंथियों का वर्णन दिया गया है। 3 तरह की ग्रंथियां क्या हैं? 3 तरह की ग्रंथियां हैं, इसको जो कुछ गुरुदेव ने इसमें लिखा है वो है रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां। गायत्री साधक अपने साधना काल में, बल्कि यो कहें कि हमारे सांसारिक जीवन में जब हम लोग के 16 संस्कारों का क्रम बताया जाता है तो उसमें गुरु दीक्षा के साथ ही यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है। यज्ञोपवीत जब धारण कराया जाता है तो यज्ञोपवीत जो हमारे कंधे पर 3 गुणों की 3 ग्रंथियों, उसमें 3 गांठें रहती है ऊपर। ये 3 गांठें इन 3 ग्रंथियों के प्रतीक हैं और उसके ऊपर की ब्रह्म ग्रंथि। और इन 3 ग्रंथियों को से मनुष्य अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। जब मनुष्य ये महसूस करता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो शरीर और आत्मा के बीच में उसको कौन बांध रखा है? वो कौन सी चीज है जो शरीर से उसको आत्मा की ओर जाने की तरफ बाधा दे रही है, अवरोध दे रही है, जहां अटका हुआ है? तो ये 3 चीजों को संपर्क में उस बात को लिखा गया है, दिया गया है और इन्हीं को 3 ग्रंथियों के रूप में बताया गया है। और जब साधक इन ग्रंथि भेदन के क्रम को पूरा कर लेता है तो फिर अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने विभिन्न उपनिषदों के अंदर में आनंदमय कोश के संबंधित विभिन्न उपनिषदों में हम लोग ने ये पढ़ा, जाना कि उस स्थिति पर आने पर ये अपने यज्ञोपवीत को भी, जो कि प्रारंभ में उसको गुरु द्वारा वर्ण के अंतर समय दिया जाता है, और उसको भी वो ओम भू स्वाहा, अपने शिखा को भी, यज्ञोपवीत को भी, जो प्रतीक हैं उनको छोड़ देता है। यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि प्रतीक छूट जाते हैं। मेरे मानने का ऐसा है कि जब उस स्थिति पे चली, जब उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती तो वो छूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पैर का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको चलते समय कुछ समय के लिए किसी वॉकर की या लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती, लेकिन जब समय के साथ साथ में उसका पैर ठीक हो जाता है तो उसके बाद में वो अपने वॉकर को छोड़ता नहीं है, वो छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं रहती उस बात की। उसी तरह यज्ञोपवीत को, या जैसे लोग दिगंबर हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस के संबंध में बहुत बड़ा वर्णन पढ़ने आता है कि वो जब भावावेश में हो जाते थे तो उनका अपना शरीर नहीं संभलता, कपड़े नहीं संभलते थे, वो दिगंबर नहीं होते थे।
दिगंबर होने के लिए कपड़े खोलते नहीं थे, कपड़े संभलते ही नहीं थे, वो उतने भावावेश की स्थिति में आ जाते। जब संभलते नहीं तो वो छूट जाता है अपने आप। तो जब ये ग्रंथि भेदन, अब इससे हम समझ सकते हैं कि ये ग्रंथि भेदन कितनी ऊंची स्थिति होगी। इसकी सामान्य जो प्रक्रियाएं दी हैं गुरुदेव ने, वो महत्वपूर्ण बात नहीं, वो तो थोड़ा सा टूल्स हैं सीखने के, करने के लिए। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचना कितनी बड़ी बात। तो ये ग्रंथियां क्या हैं? ये ग्रंथियां, जो 3 ग्रंथियां हैं, ये 3 गुणों के रूप में भी इसका वर्णन किया जा सकता है, जिसको हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहते हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया, 3 पदों वाली। और ये 3 ग्रंथियां ही, ये 3 गुण, ये सब को सब गायत्री में ही साधक को बनाती चली जाती है। इन 3 गुणों से मनुष्य का शरीर बंधा हुआ है, मनुष्य बंधा हुआ है, मनुष्य का जीवन बंधा हुआ है। और इन 3 गुणों में से ऊपर होना, हम जो कहते हैं ना, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि, इन तीनों से परे हो जाना, ये साधना, जब ये विज्ञान में साधना, कोश की साधना की एक लक्ष्य हो जाता है। तमोगुण क्या है? तमोगुण मतलब कोई बहुत बुरी चीज है ऐसा नहीं है। हम लोग सामान्य रूप में मानते हैं तम मतलब बुरा, बुरी चीजें, तमोगुणी चीजें। लेकिन अगर बुराई होता तो उसके आगे गुण क्यों लिखा जाता? फिर तमो अवगुण कहा जाता। लेकिन तमो अवगुण तो नहीं कहते, हम तमोगुण कहते हैं। यानी कि उनकी आवश्यकताएं अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह उनकी भी आवश्यकताएं मनुष्य के जीवन में। तो तमोगुण जो है वो हमारे सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, रजोगुण व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, और सतोगुण जो है वो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के जीवन के बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे हम लोग जब पंचकोश साधना में आए तो हम लोग को पहली चरण में यही बात समझनी पड़ी कि चेतना के विभिन्न लेयर्स हैं, विभिन्न आयाम हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये है चेतना के रूप में। और ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है उसको 3 ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इनसे उऋण होना चाहिए। श्रावणी क्रम में भी हम लोग इस क्रम को करते हैं, उस क्रम से तर्पण करते हैं। तो ये 3 ऋण से उऋण होना, ग्रंथि भेदन, तीनों ग्रंथियों से को मुक्त करना, खोलने का ही एक माध्यम, एक उपक्रम है। दोनों जुड़ी हुई बातें। अब इनको लिंक करें तो सांसारिक जीवन जो है, हमारा जो सांसारिक जीवन है, उसमें बहुत से लोगों के उपकार जुड़े हुए। पितृ, उसमें हम इसलिए इनको पितृ ऋण से मुक्त होने की बात कही जाती है। हमको ज्ञान मिला, शिक्षा मिली, हमको विद्या मिली, धन मिला, ये अपने पूर्वजों से। पूर्वजों मतलब माता पिता उस पूर्वजों के क्रम का एक हिस्सा है। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमको ज्ञान किसने दिया? शिक्षक ने दिया। वो स्कूल किसने बनाई? औरों ने बनाई। तो ये एक पितृ ऋण से उऋण होना बताया गया। और उसके लिए जो क्रम दिया गया है वो ये दिया गया है कि हमको जिस प्रकार औरों के सहयोग से हम आगे बढ़ें, उसी प्रकार औरों को आगे बढ़ाने में, उनको ऊंचा बढ़ाने, ऊंचा करने में, अपने देश, जाति, संस्कृति, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, जो काम करते हैं, उनको पितृ ऋण से उऋण होने की संज्ञा दी जाती है। और यही हमारे सांसारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। और इसके द्वारा हम लोगों के सांसारिक जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये रुद्र ग्रंथि का भाव पक्ष। रुद्र ग्रंथि जो है वो शक्ति का प्रतीक है। और ये शक्तियां जो हमको प्राप्त हुई हैं, ये लोगों के सहयोग से प्राप्त हुई हैं। और इनको, इनसे उऋण होने का जो क्रम है, इसको हम
रुद्र ग्रंथि के भेदन के रूप में भी समझ सकते हैं। जब साधक की रुद्र ग्रंथि खुलती है तो वो ये चेष्टा करता है कि वो औरों का किस प्रकार कल्याण कर सके। तब तक वो स्वार्थ में जीता है, और जब ये ग्रंथि भेदन होता है तो परमार्थ की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि संसार के कल्याण के लिए हम अपने समय दान और अंशदान की जो बात कही गई वो इसीलिए गई। हमारे युग्मवाद सत्संकल्प में भी ये बात इसीलिए आई। ये रुद्र ग्रंथियों का एक बेसिक चीज है। एक साधक को रुद्र ग्रंथि क्यों और कैसे काम करती है और कैसे उसका लाभ उसको मिलते हैं और क्यों खोलना चाहिए, खुलने से क्या लाभ होता है, ये बातें जो गुरुदेव ने महाविज्ञान में लिखी है उसका एक हिस्सा है। उसी प्रकार अगर हम विष्णु ग्रंथि की बात करें तो विष्णु ग्रंथि जो है वो हमारे रजोगुण से संबंधित है। रजोगुण अर्थात हमारा व्यक्तिगत जीवन, और व्यक्तिगत जीवन के अंदर में व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि हम उन्नति करें, और इसीलिए इसको ऋषि ऋण के अंतर्गत रहा है। ऋषियों का सारा जीवन एक एक तपश्चर्या में बीता और अपनी उन्नति के क्रम में बढ़ा। अपने अपने फील्ड में उन्होंने एक उन्नत स्थान हासिल किया। शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, ये सारी शक्तियों से अपने आप को सुसंपन्न बनाना, ये ऋषि ऋण से ऋण होने की बात है। हमारा शरीर अगर सही नहीं है तो हम ऋषि ऋण से ऋण नहीं हो पाए। अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति के लिए किसी पे परावलंबी हैं, हमारे पर किसी का ऋण है, तो ये रजोगुण के अंतर्गत में आता है। और ये विष्णु ग्रंथि के अंदर में आता है कि विष्णु ग्रंथि को खोलने के क्रम में साधक ऐसे प्रयास करता है, ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिससे कि वो श्री संपन्न होता है, ज्ञान संपन्न होता है, विद्या संपन्न होता है, और उसका व्यक्तिगत जीवन जो है एक ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है। उसी प्रकार अगर हम गुणों के आधार पर अभी हम तीनों ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, उस आधार पर जब हम ब्रह्म ग्रंथि की चर्चा करें तो ये सतोगुणी ग्रंथि अर्थात ये आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करने वाली ग्रंथि। और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित के लिए हमारे ऊपर जो देवताओं के ऋण है उसको देव ऋण से ऋण होने की बात कही जाती है। जब हम इस ग्रंथि का वेदन करने की बात करते हैं, सिद्धांत सीखते हैं, तो उसके जो लाभ होते हैं उससे हम देव ऋण से ऋण होने की बात करते हैं। जैसा कुछ गुरुदेव ने कहा है कि देवता किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि सद्गुणों के समुच्चय को देवता कहते हैं। और जब यज्ञ के क्रम में देखते हैं कि जब हम गुरुदेव ने उसमें जब कर्मकांड भास्कर में जहाँ पर सर्वतोभद्र मंडल पूजन की बात कही गई है, वहां तो हर देवताओं के नाम के बाद में ब्रैकेट में उनके गुण दिए गए। ये गुण है गायत्री की 24 शक्ति धाराओं का, गायत्री के 24 जो 24 धाराएं हैं, 24 जो गायत्री के स्वरूप हैं, नाम है, उन सबको भी उनके गुणों के आधार पर किया गया कि हमारे पास जीवन में किस गुण की कमी है, किस चीज की विशेषता के लिए हमको प्रयास करना है, तो उस प्रकार की उस गायत्री का जबकि बात का विधान दिया है। यानी देवता जो है वो सद्गुणों के समुच्चय को कहते हैं। तो आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जैसी अपवित्रताओं को दूर कर अपनी आत्मा को देवतुल्य निर्मल बनाना, ये ऋषि ऋण से ऋण होने की बात है। और ये ब्रह्म ग्रंथि के भेदन की बात। जब साधक में इस प्रकार के गुण विभिन्न साधनाओं के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से, गुरु कृपा से विकसित होते हैं, तो इन ग्रंथियों से को खुलने की स्थितियों के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अब इसके
दार्शनिक तत्व की भी हम कुछ मीमांसा करें तो ये कहा गया है कि अज्ञान, अभाव और अशक्ति, इन तीन को दूर करने की बात प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में नारद विष्णु संवाद के अंदर में ये बात कही गई है कि उस प्रज्ञा के साधना के द्वारा, गायत्री की साधना के द्वारा आदमी इन तीनों चीजों से आगे बढ़ता है। आदमी के जीवन के सारे रोग, दोष, शोक जो हमारे हैं वो अज्ञान, अभाव और अशक्ति के कारण ही होते हैं। रुद्र ग्रंथि जो है वो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के अभाव में ही आदमी अशक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति अशक्त है वो क्या काम करेगा? जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता। आपको पानी भी पीना है तो उसमें भी एक शक्ति रहती है। जब शरीर बीमार हो जाता है तो आदमी अपने हाथ से अपना पानी भी नहीं पी पाता, खाना नहीं खा पाता, तो उसको डिप के द्वारा उसके अंदर में वो ताकत दी जाती है। ये रुद्र की शक्तियों के अभाव के कारण होता है, और यही रुद्र है। रुद्र जो है शक्ति के पर्याय है। ये हम लोग दार्शनिक तत्व दृष्टि, अभी हम लोग पहले गुणों के आधार पर इन ग्रंथियों की चर्चा कर रहे थे, और अब दार्शनिक तत्व दर्शन के आधार पर इनकी चर्चा कर रहे हैं। विष्णु ग्रंथि जो है वो साधन के रूप में उसका वर्णन किया गया है, यानी अभाव। जब विष्णु ग्रंथि को साधक नहीं खोल पाता है तो उसके जीवन में अभाव ही अभाव रहते हैं, और जब विष्णु ग्रंथि का भेदन करता है तो उसके जीवन में साधन जुड़ते चले जाते हैं। और ब्रह्म ग्रंथि, क्योंकि साधनों का सीधा संबंध जो है वो हमारी सुसंपन्नता से जुड़ा हुआ है। जब उसके गुणों में वर्णन आया, श्री से जुड़ा हुआ है। और विष्णु ग्रंथि जो है, ब्रह्म ग्रंथि जो है, उसका संबंध ज्ञान से है। जब विष्णु ग्रंथि बंद रहती है या वो सुसुप्त स्थिति में रहती है तो साधक को ज्ञान नहीं मिलता, यानी वो अज्ञानता में पड़ा रहता है। और ये तीन ही चीजें व्यक्ति के जीवन में समस्याएं, मुसीबतें पैदा करती हैं, अज्ञान, अभाव और अशक्ति। और साधक जब विज्ञान में कोश में आता है और इनकी साधनाएं करता है, इन ग्रंथियों को खोलने की का प्रयास करता है, चिंतन करता है, तो ये तीन चीजें, ये तीन कमियां उसके शरीर से दूर, उसके जीवन से दूर होती हैं, और उसको शक्ति, साधन और ज्ञान, इन तीनों का उसमें क्रमिक विकास होने लगता है। ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि गुण और तत्व दर्शन के रूप में इसको हम समझे। अब ये किस भी ढंग से विकसित हो, ये हमको, साधक को अपने अंदर में विकसित करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको विकसित किए बिना वह अपने आप को आत्मानुभूति योग की दिशा में बढ़ नहीं सकता है। ये कहें कि जब अपने आप को मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस बोध में आने लगता है तो संसार उसका कहीं पीछे छूटने लगता है। संसार जब पीछे छूटने लगता है, पीछे छूटने का अर्थ यह है कि वह चीजें उसके लिए गौण हो जाती, उसके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हालांकि हम सब जितने भी संसार के लोग हैं, हम लोग जब कोई साधनाएं करते हैं, कहीं जाते हैं, कोई तप करते हैं, तो कई बार हमारी एक आंतरिक इच्छा होती है कि भगवान हमारे जीवन के इस कष्ट को दूर कर दो, हमारी ये मुसीबत दूर हो जाए, ये संकट दूर हो जाए। और उसके लिए हम बहुत साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दर्शन करते हैं, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं बनाते हैं, संकल्प करते हैं। लेकिन जब साधक विज्ञान में कोष की स्थिति में आता है और अपने शरीर को शरीर नहीं आत्मा मानता है, तो ये देखता है कि ये सारे के सारी, जिसको कि वो अब तक कष्ट और बंधन समझता था, ये उसके अपने ही कर्मों के परिणाम हैं। और वे कर्म इसलिए इस जगह पे आए
क्योंकि वो इन ग्रंथियों से बंधा हुआ था। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर में कर्मयोग की साधना के रूप में बताई हुई कि जब तेरे से अगर ये सारा काम नहीं हो सके तो तू भक्ति योग में आ जा और अपने आप को मुझे समर्पित कर। जब तेरे सारे कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे तो इन कर्म फल के बंधनों से नहीं बंध। ये कर्म फल के बंधन यही 3 ग्रंथियों के बंधन है, हमारे सांसारिक जीवन के, हमारे व्यक्तिगत जीवन के और आध्यात्मिक जीवन के। जब कर्म निकृष्ट होते हैं तो इन्हीं के भोगों में हम बनते रहते हैं, उलझते रहते हैं, इन्हीं को भोगते रहते हैं और इसी में हमारा जीवन क्रम पूरा होता चला जाता है और उसी के लिए नए कर्म करते रहते हैं, नए कार्य के नए भोग बनते रहते हैं और फिर उन्हीं भोगों को पूरा करने के लिए फिर नया जन्म लेते रहते हैं। लेकिन जब 91वें कोष की स्थिति में साधक आता है तो ये दिखता है कि वो तो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर उसकी श्रद्धा क्रमशः मजबूत होती है। फिर ये उसकी धारणा बनती रहती है कि हाँ, मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं। फिर उसकी मान्यता हो जाती है कि मैं आत्मा ही हूं और फिर उसको इस बात की अनुभूति होती है कि हम आत्मा, मैं अजर हूं, अमर हूं। ये सारी बातें जब अनुभूति के स्तर पे आती हैं तब वो कह सकता है, अन्यथा तब तक तो शब्द हैं, हम भी कह सकते हैं अजर हूं, अमर हूं, ये सब चीजें बातें। लेकिन ये जितनी बातें हम कहते हैं ये हमारे जीव के नोक से कही जाती है, अनुभूति के स्तर पर नहीं। और अनुभूति के स्तर पर लाने के लिए हमको विज्ञान में कोर्स की साधनाओं में जाना पड़ता है और जिसमें कि ग्रंथि बंधन एक महत्वपूर्ण टूल है। इसलिए इनको करना जरूरी है साधक के लिए। अब ये चीज कैसे मान्य होगी, कैसे मिलेगी, तो इसके कुछ टूल्स दिए गए हैं, इसके कुछ सूत्र भी दिए गए हैं। सूत्र क्या दिए गए हैं? रुद्र ग्रंथि का जो स्थान है वो स्थान जो है वो मूत्राशय के पास बताया गया है। विष्णु ग्रंथि का स्थान पेट और हृदय के, पेट के ऊपरी हिस्से पे, इस स्थान पे विष्णु ग्रंथि का स्थान बताया गया है। और ब्रह्म ग्रंथि का स्थान सिर के स्थान पर यहां बताया गया। अगर हम इसको हठयोग की साधनाओं के माध्यम से देखें, पूज्य गुरुदेव ने जब पंचकोशी साधनाओं का इतना वर्णन दिया, उसके पहले तक आध्यात्मिक जीवन में जो लोग आगे बढ़ते थे उनके लिए हठयोग ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। लेकिन ईश्वर कृपा से हम लोग एक ऐसे काल में जन्म लिए हैं और ऐसे व्यक्ति के, ऐसे महापुरुष के संसर्ग में आए हैं जिन्होंने ये कहा कि इस युग में हठयोग की बहुत आवश्यकता नहीं है, ये सारा काम गायत्री की पंचकोशी साधनाओं के माध्यम से पूरा हो जाए। हठयोग की साधना के अंदर में अगर हम देखें तो उसमें जो षट चक्रों का वर्णन किया गया है, उससे अगर इसको जो महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिंक करके बताया है कि मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र, इन दोनों को मिल करके हमारी रुद्र ग्रंथि बनती है। मणिपुर और अनाहत, इन दोनों चक्रों के से मिल करके या इनके मध्य के स्थान से ये हमारी विष्णु ग्रंथि बनती है। ये विष्णु ग्रंथि इन दोनों चक्रों को प्रभावित करती है और विशुद्धि और आज्ञा चक्र जो है, इनका संबंध हमारी ब्रह्म ग्रंथि के द्वारा। तो अब जब चक्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया है और जब इसके माध्यम से समझते हैं तो हम इसकी एक लोकेशन भी अपने शरीर में स्थिर कर पाते हैं कि इसके लिए हमको किस जगह पर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये किस प्रकार की होती है। सारा का सारा वर्णन विस्तार में आप गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है और गायत्री की पंचकोशी साधना के अंदर में दिया हुआ है। इसको हम लोग बहुत विस्तार से वहां पर पढ़ सकते हैं और अपनी अपनी आध्यात्मिक
स्थिति के अनुसार, अपने अपनी स्थिति के अनुसार इसको हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां हर दिन बदलती हैं। आज के 10 साल पहले जब इनको पढ़ा था तो एक अलग ढंग से समझ में आ रही थी और आज एक अलग ढंग से आती हैं, और हो सकता है आज के 10 साल बाद ये और एक अलग ढंग से समझ में आएगी। हर साधक अपनी अपनी स्थिति के रूप में समझता है। इस ग्रुप में बहुत अच्छे-अच्छे साधक भी हैं और साधना काल में साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए-नए साधक भी हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो इतने भी अच्छे साधक हमारे पास में हैं, उनकी अपनी अनुभूतियाँ हैं, क्योंकि वो अनुभूति के स्तर पर पहुँच गए हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अभी तक मैं अपने आप को उस अनुभूति के स्तर पर नहीं मानता। इसलिए मैं तो उतनी बात करता हूँ जो गुरुदेव ने इसमें लिखी है और जिस पे कि करने का हम किसी तरह से हम में प्रयास कर रहे हैं, उस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर हम इसको ये किस प्रकार से किस कैसी होती है इसको अगर देखें तो ये जो 3 देव बताए गए हैं जिसके नाम पर इन ग्रंथियों का नाम दिया गया है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। अगर इन तीनों के हम स्वरूप का ध्यान करें, तो तीनों ग्रंथियाँ का स्वरूप भी हमारे सामने स्पष्ट होता चला जाएगा। ये रुद्र ग्रंथि जो है वो मूलाधार चक्र मूत्राशय के पास में दोनों मूलाधार और स्वादिष्ठान के क्षेत्र जहाँ पे उसके बीच में बताया गया है, और बेर के जैसे एक जैसे बेर होता है एक नुकीला और नीचे से चौड़ा, इस प्रकार से जो बनाया जाता है बेर की गुठली को आप देखें, तो उस प्रकार का कोई काल्पनिक चित्रण ऋषियों ने किया है और गुरुदेव ने लिखा है। भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसे पहले भी कहा, इस शरीर को अगर टीएस करके देखा जाए तो इसमें ये सब नहीं दिखता है, भौतिक शरीर में नहीं दिखता है, लेकिन भाव शरीर में ये चीजें होती हैं और इसलिए उसको कल्पना के द्वारा ही वहां तक पहुंचना पड़ता है। जब उसका वर्णन इसमें कुछ गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि जब साधक उसके ऊपर में साधना करता है तो एक एक डम डम किसी एक आवाज होती है और एक कहते हैं कि भगवान शंकर का जो रूप दिया गया है, त्रिशूल धारण किया हुआ, डग डग ये बजाते हुए सर पे, इस प्रकार की अनुभूतियां साधक को अपने रुद्र ग्रंथि के स्थान पर होती है। और एक तीव्र ऊर्जा जैसी चीज ऊपर उठती है बिजली के रूप में, जिसको कि कुंडलिनी के रूप में दिया है। ये भगवान विष्णु का, भगवान रुद्र का जो अलंकारिक वर्णन दिया गया है, ये ये अलंकार साधक को समझाने के लिए और उसकी कल्पनाओं को मजबूत करने के लिए ये दिया गया है। क्योंकि अगर हम ये कल्पना, कोई चीज की जानकारी होगी तभी उसकी कल्पना होगी तभी उसको पाने के लिए प्रयास करेगा और तभी उस जगह तक पढ़ेगा। उसी प्रकार भगवान विष्णु जैसे नील वर्ण के हैं, हाथ में शंख चक्र धारण किए हुए हैं, इस प्रकार की आकृति, ऐसे ही गोल आकृति का ये विष्णु ग्रंथि का वर्णन किया गया है। और भगवान विष्णु का ध्यान उस विष्णु ग्रंथि के ऊपर में करने की बात एक तरीके से कही गई है। और ब्रह्म ग्रंथि भगवान, इसको चौकोर रूप में बताया गया है, जैसे भगवान ब्रह्मा के 4 मुख के रूप में जो बताए गए हैं, और जो जैसा कहा कि गुण के रूप में ज्ञान से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से इनका एक, जब हम इसका ध्यान करें तो इस प्रकार की कल्पना उसके स्थान पर कर सकते हैं क्रम स्वरूप से। जब तक ये ग्रंथियां, जैसे पहले कहा कि सुसुप्त रहती हैं, यानी है तो सही पर हम इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करें, बढ़ नहीं सकें, तो साधक भी दीनहीन, अज्ञान, अभाव और शक्ति का जीवन जीता रहता है। लेकिन जब साधक इसको प्रयास करके इसको जागृत करता है तो उसको वे सारे के सारे गुण और लाभ मिलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं, कोई व्यक्ति बहुत अभाव में जी रहा है, उसको पता नहीं है कि उसके घर के नीचे एक धन गड़ा हुआ है या उसके पिता ने उसके लिए इतना धन छोड़ दिया है, उसको पता नहीं है उसके पूर्वजों ने धन छोड़ा है। जानकारी के अभाव में वो गरीबी का जीवन जीता है। लेकिन जो ही उससे जानकारी हो जाती है तो उस धन को पाने का प्रयास करता है, और जब उस धन को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन अलग ढंग से समुन्नत हो जाता है, उसके अभाव दूर होते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार इन इन शक्तियों को, ये शक्तियां तो परमात्मा ने दी हैं हमको, उस परम पिता परमेश्वर ने हमको ये सारी शक्तियां दी हैं,
और हमारे अंदर भर दी है, लेकिन उनको जागृत करने का, जगाने का, पुरुषार्थ करने का अधिकार हमारे हाथ में दे दिया। ये परमात्मा नहीं करे, ये हमको करना पड़ेगा। और इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में इंसान जब आता है तो उसको सारे के सारे पुरुषार्थ करने की बात बताई जाती है। अब इसके क्रम को जो साधना क्रम में जो बताया गया और जितना मैंने अभी तक समझा है, उसके आधार पर बात कर सकता हूँ कि जब साधक रुद्र ग्रंथि के भेदन की साधना करता है, ध्यान करता है, तो उस स्थान पर उसको ध्यान करता है और उसको मूलबंध लगाते हुए, जिसको कहते हैं कुंचकी क्रिया, ने लिखा है कि जैसे कोई कील को जब दीवार में गाड़ते हैं तो उसको बार बार ऐसे करते हैं, प्रेस करते हैं, लगाते हैं, जोर लगाते हैं। तो उसी प्रकार अपान और कुर्म, इन दोनों प्राणों से जैसे चिमटे से कोई चीज को पकड़ते हैं, वैसे उसको पकड़ा जाता है। जब हम मूलबंध लगाते हैं तो मूलबंध लगाते समय उसको उस स्थान पर हम ध्यान करें कि यहाँ पे रुद्र ग्रंथि है और इसको हम इस प्रकार जैसे चिमटे से पकड़ता है ऐसे पकड़ें। और उसके बाद में जैसे शक्ति चालिनी मुद्रा का जो क्रम बताया गया है कि उसको खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, उस क्रम से उस स्थान को एक्टिवेट करने के लिए साधक उस पर प्रयास करता है। अब जब ये उसके द्वारा जब शक्ति जागृत होती है तो महाविज्ञान में उसका एक भौतिक वर्णन भी दिया गया है कि वो जो है वो विशेष प्रकार के लहलाते हुए प्रवाह उसमें से उमड़ने लगते हैं, जिसको कुंडलिनी शक्ति के रूप में वर्णन किया है। अजब शक्ति साधक अपने अंदर में महसूस करता है। इस साधना के काल में क्लिंग बीज मंत्र के प्रयोग की बात है। रिंग शिंग क्लिंग गायत्री के 3 हम लोग गायत्री 40 में शुरू में ही कहते हैं, रिंग शिंग क्लिंग वेदा प्रभा जीवन ज्योति प्रसिद्ध। तो ये जो क्लिंग बीज मंत्र है, इन बीज मंत्रों का साधनाओं में विशेष प्रयोग होता है। ब्रह्मोच्चस शोध संस्थान में नीचे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की 24 मूर्तियां बनाई हैं और 24 मूर्तियों के बाहर में उनके सारे आध्यात्मिक भौतिक लाभ, उनके बीज मंत्र, ये सारे के सारे का वर्णन उसमें दिया गया। तो क्लिंग जो बीज मंत्र है उसका ध्यान उस स्थान पे किया जा सकता है और इसके जो गुण जो पहले चर्चा की गई, उन गुणों को अपने जीवन में विकसित होने का एक संकल्प साधक अपने मन में। अगर वो गुण विकसित नहीं होंगे, इसलिए गुरुदेव ने पहले गुणों की बात क्रियाओं की बात बाद में कही कि अगर हमको करना क्या है ये नहीं पता हो और शक्ति मिल जाए तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। शक्तियां दुधारी तलवार की तरह, आदमी के पास में बहुत धन आ जाए और गणेश न, इसलिए दिवाली पूजन में लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजन किया जाता, नहीं तो लक्ष्मी और गणेश का क्या संबंध। लक्ष्मी जी तो जो अगर कल माने तो उसके मैथोलॉजी के हिसाब से कहें तो विष्णु की पत्नी है और वो शंकर जी के पुत्र हैं, तो आप साथ में पूजा करने का। लेकिन जो कहा कि भगवान जो है गुणों के समुच्चय का नाम है, एक एक गुणों का नाम है, ये कोई परिवारवाद नहीं है। वहां पर एक एक शक्तियों का नाम दिया गया। गणेश विवेक की शक्ति के माध्यम, लक्ष्मी धन की शक्ति का माध्यम। लेकिन अगर गणेश का पूजन यानी विवेक नहीं होगा तो शक्तियों का अपव्यय होगा, लक्ष्मी का अपव्यय होगा। वो जुआ खेलेगा, शराब खेलेगा, दूसरे के दुष्कर्म करेगा और नष्ट होता चला जाएगा। इसीलिए साधक का लक्ष्य क्या है, ये गुणों के रूप में पहले व्यक्ति बता दिया कि रुद्रग्रंथि का हमारा लक्ष्य जो है वो अपने सांसारिक जीवन को विकसित करना, पितृ से उऋण होना, श्रेष्ठ कार्यों में लगना, ये करना है। तो जब साधक रुद्रग्रंथि भेदन करने का काम करता है, इसके लिए पुरुषार्थ करता है और उस पुरुषार्थ से जो ऊर्जा उसको मिलती है उसका डायरेक्शन पहले ही मान दिया गया कि वो ऊर्जा इसी डायरेक्शन में जाए, दूसरे डायरेक्शन में न जाए। क्योंकि अगर शक्तियां जागृत हो गई और हमारे पास में सद्विचार नहीं हुए तो समाज के अंदर में तांडव फैलाए। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के रूप में हम देख रहे हैं, ये क्या है?
भगवान शंकर का तांडव नृत्य तो नजर आ रहा है, शक्तियों का अपव्यय तो नजर आ रहा है। अगर उनके पास गायत्री का विवेक होता तो शायद ये शक्तियां आज संसार के कल्याण में कितनी लग सकती। तो जब हम रुद्र ग्रंथि के भेदन का क्रम करें तो उस पर इसको हम प्रयास करें और क्लीन बीज का मंत्र का ध्यान करें, इससे ये रुद्र ग्रंथि स्फुटित होती है, खिलती है और अब से लाभ साधक को मिलते चले जाते हैं। उसी प्रकार विष्णु ग्रंथि का स्थान जो है जैसे बताया इस स्थान पर है। रुद्र ग्रंथि में साधक मूलाधार मूल बंध के द्वारा उस पर क्रिया करता है। विष्णु ग्रंथि के लिए जालंधर बंध के प्रयोग का बताया गया। जब सांस लेकर के साधक जालंधर बंध लगाता है, यानी गले को ठुड्डी को लगा करके पेश करता है, तो उस स्थिति में उसके इस मतलब मणिपुर और अनाहत चक्र के बीच में एक गोल, जैसे उसका ध्यान एक बेर की कुटनी के रूप में करता है, वैसे इसका ध्यान साधक एक गोल पृथ्वी के रूप में, चक्र के रूप में करता है और उसको जागने के लिए, उसको जगाने के लिए श्रृंग बीज मंत्र का प्रयोग करता है। समान और उदान इन दोनों प्राणों के द्वारा प्राणायाम में इस दोनों के प्राणों के बीच में इस गोल चक्र का साधक ध्यान करता है। उस ऊर्जा को वहां गोल गोल घूमता हुआ अनुभूत करता है, जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का चलता हो उस ढंग से। और उस चक्र के द्वारा जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा के द्वारा वो अपने इस विष्णु ग्रंथि को खोलने का प्रयास भेदन का, इसको विकसित करने का प्रयास करता है और भगवान विष्णु की यानी ऐश्वर्य की शक्तियों से अपने आप को युक्त करता है। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है। लक्ष्मी तो चंचला बिल्कुल नहीं है, वो तो शुरू से विष्णु के साथ जगी और विष्णु जगत के पालनकर्ता को कहते हैं। यानी जगत के पालन का भाव जब साधक में रहेगा तो श्री यानी शक्तियां उसके साथ सहज रूप से आती चली जाएंगी ताकि उसका कल्याण के पास पर लगती। यहाँ पर चूंकि ये इसलिए इसमें श्रृंग बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस जब साधक विष्णु ग्रंथि भेदन के रूप में जब जालंधर चक्र लगा करके अपान उदान और समान ज्ञान इसके द्वारा, इसको समान और उदान प्राण के द्वारा उसको दबा करके उसको भेदन करने करता है, तो वहां पे श्रृंग का ध्यान का क्रम बताया गया। ये जो गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि ये रिंग श्रृंग क्लिंग, ये जो 3 जो बीज मंत्र हैं, ये मुंह से उच्चारण करने तो हम सीखने के लिए करते हैं। इनको एक अनाहत नाद के रूप में उस स्थान पर अनुभूत करने की बात कही गई। तो इससे साधक की विष्णु ग्रंथि खुलती है और वह विश्व के ऐश्वर्य का धनी बनता चला जाता है। हम लोग गुरुदेव के बहुत से प्रसंग आते हैं कि गुरुदेव के पास जाकर के लोगों ने ये कहा, ये मांगा, वो मांगा, गुरुदेव ने उसको ये दे दिया। तो ये सारे ऐश्वर्य इसलिए थे कि विष्णु ग्रंथि पर पूर्ण अधिकार था और वो विष्णु ग्रंथि के पूर्ण अधिकार से संसार का जितना ऐश्वर्य था वो सारा ऐश्वर्य ऐसी शक्तियों के पास में सहज मिल जाता है, क्योंकि ऐश्वर्य की चाबी उनके पास मिल जाती है। ऐश्वर्य नहीं मिलता, ऐश्वर्य तो परमात्मा ने दे रखा है, पर उस ऐश्वर्य के ऊपर में अधिकार प्राप्त करने का जो टूल्स है वो इस ग्रंथि भेदन के रूप में भगवान ने जितने भी योग सहयोगी वगैरह होते हैं जो कि इस स्थान को पाते हैं उसमें मिल जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म ग्रंथि की बात जो कही गई है, तो उसके भेदन के लिए या उसको विकसित करने का जो टूल दिया गया है वो ये है कि उड्डयन बंध लगाएं, यानी सांस को पूरा छोड़ करके पेट को भीतर पिचकाते हैं और उसके साथ जब जालंधर बंध नहीं लगाते, केवल उड्डयन बंध लगाते हैं, तो सहज रूप से आदमी का पूरा कंसंट्रेशन, और उड्डयन बंध के साथ अगर ध्यान हम आज्ञा चक्र पर करते हैं तो साधक एक महसूस करता है कि मूलाधार से शक्तियां का प्रभाव ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो रहा है और वह
इस स्थान पर उसको अनुभूत करता है। तो उड्डयन बंद के द्वारा वहां पर इस यहाँ पर साधक इस चीज को अनुभूत करता है, ध्यान करता है और ये महसूस करता है कि उसके जो मूलाधार की शक्तियां हैं वो उठ करके इस ब्रह्मग्रंथि तक, यहां तक आ रही हैं और यहां पर रुक रुक करके एक एक गांठ बनाते बने, इसलिए माला के 108 गांठ जो बनाए गए हैं, उस प्रकार इस चार कोणों चतुष्कोणीय उसका ध्यान किया जाता है और उसके ऊपर में रिंग तत्व का साधक स्मरण करता है, ध्यान करता है और जिस प्रकार हंस ऐसे ऐसे चलता रहता है वैसे एक एक शक्तियां उसके अंदर में विकसित होती चली जाती है। ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। अब इसके लिए मैं अपने कुछ अनुभव खाली बताता हूं कि मैं क्या प्रयास कर रहा हूं। मैं अभी अनुभव की स्थिति पर नहीं प्रयास, पर अपने प्रयासों की बात करता हूं। कब करें? जब हम लोग सामान्य क्रम में हम लोग पूजा के पहले बैठते हैं, 3 माला 5 माला सभी साधक अपने अपने स्तर पे जपते हैं, 11 माला 11 क्रम जैसे भी। तो हम इनको एक एक माला जप के समय उन एक एक ग्रंथियों के ऊपर हम अपना ध्यान अगर एकत्रित करते हैं। मान लीजिए हमने एक माला का जप किया और एक माला के जप में हमने रुद्र ग्रंथि के ऊपर में पूरा अपने ध्यान को कंसंट्रेट किया। तो जो बात उसमें कही गई कि हम मूल बंद लगा करके एक ध्यान करें कि किस प्रकार हम अपान और कुल के अंदर उस बेर की गुठली जैसे उस स्थान का हम ध्यान करें, उसकी ऊर्जाओं का ध्यान करें और ये भाव करें कि वो खुल रही हैं, स्फुटित हो रही हैं और उसके लाभ हमारे जीवन में मिल रहे हैं और वहां पे क्लिंग बीज का हम वहां पे ध्यान करें, शक्तियों का ध्यान करें। वैसे ही थोड़ी देर वो करें और बाकी अपना जप करके उस ऊर्जा का ध्यान करें। उसी प्रकार हम विष्णु ग्रंथि भेदन के लिए हम गहरी सांस लें, जालंधर बंद लगाएं और वहां पर उस बंद के द्वारा जब जो चीज को मूव करते हैं तो उससे एक मैग्नेटिक फोर्स से उस गोल घूमती हुई चीज का अनुभव करें और भगवान की, परमात्मा की इस ऐश्वर्य शक्ति का ध्यान करें, उसके लाभ को पाने का ध्यान करें। उसमें सिंह बीज का संपुट लगा करके ध्यान करें और उसी प्रकार हम ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के लिए उड्डयन बंद लगाते हुए उड्डयन बंद लगाएं और उसका ध्यान उस जगह करें और तब तक अपना मंत्र जप उस समय करते रहें। समय के साथ कर सकते हैं, माला के साथ कर सकते हैं पर निरंतर करते रहने से, जैसा कि कहा कि पहले इन विषयों को पढ़ें, पढ़ने से इसमें हमारी श्रद्धा हो, एक हमारी धारणाएं विकसित होती रहेंगी, फिर हमारे मान्यताओं में बदल जाएगा कि हाँ ऐसा ही है। पहले तो धारणा है, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वो मान्यता विकसित होती है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होगा से चल करके ऐसा ही है, यहां तक की यात्रा धारणा से मान्यता तक चली जाती है और जब उसको अनुभूत करते हैं तो इसके अलावा कुछ नहीं, यही ही है, ये अनुभूति की बात आ जाती है। तो इस प्रकार हम इन चरणों को करते करते साधक उस जगह तक पहुंच सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं तो अपने आप को इस रास्ते का पथिक मानता हूँ, बच्चों की क्लास है और क्लास में हर स्टूडेंट को पढ़ने का और उसकी एक परीक्षा भी दी जाती है। तो जब मुझे कोई क्लास के लिए कहा जाता है तो मैं ये मानता हूँ कि आज मेरी परीक्षा का दिन है, कि मैंने जो कुछ पढ़ा वो अपने आप सब जो यहाँ पर हैं वे सब मेरे टीचर्स हैं, इनके सामने अपनी बात को रखूं कि मैं जो पढ़ा वो जो मैंने किया वो क्या किया। ये प्रैक्टिकल एक जिसको कहते हैं वाइवा टाइप का मेरा एक वो रहता है। मैं अपने हर क्लास को उसी रूप में लेता हूँ कि मेरी आज परीक्षा का दिन है और मैं जो कुछ पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उसको आपके पास रखूं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं। तो आप सभी साधकों से ये अनुरोध भी है कि लगभग समय भी अब आपकी बात का पूरा हो गया, तो आप इस प्रश्नोत्तरी के संबंध में आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसको आप जरूर रखिएगा। आदरणीय बाबू जी उसको उस पर आपका मार्गदर्शन भी करेंगे।
पर मैं साधकों से अनुरोध भी करूंगा कि आप अपने अनुभव भी बताएं कि ये कैसे आपने इसको उस जगह पहुंचे, क्या पाया, कैसे किया, ताकि औरों का मार्ग प्रशस्त हो सके। जैसा कि बार बार साधना इस साधना क्लासों में ये कहा गया कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की स्थिति अलग है, इसलिए साधना पथ जो पुस्तकों में लिखा गया ये मार्गदर्शन है, लेकिन काम हर एक को अपने अपने तरीके से करना पड़ेगा। तो अपने अपने अनुभव भी हम इसमें शेयर कर रहे हैं, और जो प्रश्न कहीं हो, कोई जिज्ञासाएं हो, तो उसको भी रखें ताकि उसका भी समाधान किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि जो इस 3 ग्रंथि भेदन की जो बात विज्ञान में कोश के अंदर में जितना लिखा गया है, उसको इस 1 घंटे में जो कुछ भी समराइज किया जा सका, उसके गुण के पाठ में, उसके तत्वदर्शन में और उसकी क्रिया योग, तीनों अलग-अलग स्तर पर, और उसमें अपना अनुभव की कैसे क्या हो, ये सारी बातें मुझे लगता है कि मेरी शायद पूरी हो गई हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ, और प्रश्नोत्तरी सेशन के लिए और अपने अनुभव को सबको बीच में साझा करने के लिए इसको ओपन करते हैं। तो अमन जी, भाई साहब। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, और किन्हीं कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी प्रणाम गोकुल जी भैया को, अमन जी को प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जी जी, तो विष्णु शर्मा जी, इनका हैंड रेज है। जी भाई साहब। जी भाई साहब, प्रश्न पूछ सकते हैं जी। हाँ, जय गुरुदेव बाबू जी। जी प्रणाम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी बाबू जी? हाँ जी। जय गुरुदेव बाबू जी, प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न है और दूसरा एक वास्तु स्थिति है मेरे एक दोस्त की, जिसको मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं संडे के बाद में तुम्हारी समस्या का कोई हल आपसे, गुरुदेव के मार्गदर्शन और आपके मुख से सुन के उसको उस समस्या का समाधान देना चाहता हूँ। तो मैं दोनों चीजें आपके सामने रखता हूँ, आप जो भी उचित मार्गदर्शन हो करिए मुझे। पिछली कक्षाओं में आपने बताया बाबूजी कि कर्म योग हमेशा 2 कदम भक्ति योग से आगे रहता है। तो इसमें यदि कोई इंसान सुबह से शाम तक कर्म में ही लगा रहता है, तो क्या उसे आवश्यकता है जब ध्यान, सत्कर्म, ध्यान, संध्या वगैरह करने की? क्या ऐसा जरूरी है, या कर्म करते हुए वो मन ही मन यदि मंत्र जाप करते रहता है और उसका प्राणायाम का क्रम भी उसी तरह चलते रहता है जैसे प्राणायाम किया जाना चाहिए, और मन में अपने गुरु और भगवान की यदि छवि आते रहती है और कर्म में रहता है, तो क्या जरूरी है कि वो यज्ञ और ये सब चीजें करे, या नहीं भी करे तो चलता है? तो एक तो ये प्रश्न। दूसरा मैं पूछूं या इसके बाद पूछूं? इसके बाद पूछेंगे। तो जी धन्यवाद। अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बाबूजी पूना से बोल रहा हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, इसमें ये जो भाई साहब का जो आपका प्रश्न है, चिंतन सही दिशा में है और वो उत्तर सही है। थोड़ा सा उसको और हम समर्थन कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन अपने अनुभव के आधार पर, जिसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं देवर्षि नारद को। नारद, वो उनका यज्ञ विज्ञान नहीं था विषय, लेकिन सारे ऋषियों में देवर्षि पद सिर्फ उन्हीं को मिला है, और तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, वाग्विदों में श्रेष्ठ थे। और वो एक जगह बैठ करके वो ध्यान प्रणाली और माला उस तरीके के भी ध्यान नहीं करते थे, या भक्ति के नाम पर कोई भजन जैसा था तो चलते फिरते भी नारायण भजन गाते थे, लेकिन ईश्वर का काम अधिक करते थे वो। तो ये रहता है राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, यही भक्ति है। तो हम कोई भी काम करते हो तो ब्रह्मणी अधाय कर्माणी, यदि ईश्वर का काम समझ लें, ड्यूटी समझ लें और सारी योग्यता झोंक दें, और इसके बावजूद भी
अनाशक्त रहें कि जिसके लिए किया है वो खुश होगा, उसके लिए हम अपना सब कुछ झोंक देते हैं करने। तो ये सबसे बड़ी सिद्धि मिलती है और उसके पीछे ईश्वर रहते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं देवर्षि नारद के हर नारायण शब्द को सुनने के लिए। तो यही मानसिक जब चलते फिरते हैं। और भी देखिए गीता के सूत्रों के आधार पर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तुम किसी भी अवस्था में रहो स्मरण हमें करो। इसका मतलब है कि हम ईश्वर से जुड़ करके, ईश्वर के अनुशासन में रह करके हम इसकी अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हो तो वो परम भक्त कहे जाते हैं, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भक्ति अलग कोई चीज तत्व नहीं है और न ज्ञान कोई अलग तत्व है, न कर्म है, वो सब आपस में गुथे हुए हैं, सब एक दूसरे के लिए सिम्बाइंट है, सिम्बाइंसी जिस होता है, सहजीवी। एक को भी खंडित कर देंगे तो श्रृंखला टूट जाती, तो हम ही लोग उसको खंड खंड करके एरिजिडिटी बढ़ा लेते हैं। क्योंकि सही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम सही कर्म नहीं करेंगे, और सही कर्म नहीं होगा तो जीवन कष्टों में रहेगा, रिजल्ट परिणाम गलत आएंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, बहुत सही उदाहरण देवर्षि नारद का दिया बाबूजी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला आगे और के लिए पुरुष थोड़ा सूक्त रास्ता। देखिए, हाँ जो पुरुष सूक्त है उसमें है यज्ञ न यज्ञ में जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। तो वो है कि जिस मानस यज्ञ से ऋषियों ने किया है, और मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें गीता में भी मिलता है। सभी तरह के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और जप सिर्फ पॉजिटिव थॉट है। गायत्री महामंत्र और कुछ नहीं है, उत्कृष्ट चिंतन है। तो वह रह गई बात कि वो मनभूमि बनाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो अलग कहाँ है, ईश्वर के साथ में घुला हुआ है। आज ये तीनों आ गई बातें, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। तो इन तीनों को हम विकसित करें, अनडेवलप्ड रहेगा तो भी कष्ट होगा। शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो अनिति करने वाले हमको नोच डालेंगे और इसका दुरुपयोग करेंगे। तो शक्तिहीन रहने का पुरस्कार है कष्ट सहना, सताया जाना। तो औदार्य होना चाहिए इसमें के। तो इस तरीके से बात रहेगी। धन का भाव का पुरस्कार होता है दरिद्रता। दरिद्रता कोई वस्तु पुरस्कार है, तो उस पुरस्कार को हम लोगों ने खरीदा है। हाथ पांव रहते हुए सारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, फिर क्या दरिद्रता है। न्यूरो मस्कुलर बुद्धि लगाते, श्रम करते, मिल जाती, तो अपने सब खरीदे हुए। ये सब पुरस्कार में अपने ऊपर है, दरिद्रता खरीदे की संपन्नता खरीदें। तो इसको कम रखने से भी कष्ट होगा, और इसकी उदंडता मिसयूज करेंगे, ईश्वर के काम के सिवा कहीं और खर्च करेंगे तो भी कष्ट होगा। क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर की संपत्ति है, उसके काम में खर्च होना चाहिए। तो इसको कहते हैं ग्रंथि का फोड़ना। तो दोनों स्टेज में फोड़ना होता है हमें। तो उसको ये अपने ढंग से नहीं चला सकते ना, तो ईशा के अनुशासन में खर्च करना ईश्वर का है संपत्ति, तो हम कैसे उसको ये कर सकते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, दूसरी एक वास्तु स्थिति आपके सामने रख सकता हूँ? हाँ जी। मेरे एक बहुत नजदीकी मित्र है बाबूजी। वो मित्र की स्थिति ऐसी है कि शादी के पहले 25 साल तक वो अपने माता पिता के साथ था और उनकी सेवा किया, और शादी के बाद इमीडिएटली किसी कारणवश उसको शहर छोड़ना पड़ा। और फिर शादी के बाद उसके 25 साल बीत गए और माता पिता पे उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और वो अपने बीवी बच्चों में और अपने बाकी सब पैसे कमाने में और बीवी बच्चों में लगा रहा। बाद में अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि उस दोस्त की पिताजी नहीं है और माताजी है, और उसके मन में आ रहा है कि अभी बच्चे और बीवी वो अपने ऊपर सक्षम है, अपना सब कुछ खर्चा चला सकते हैं, और उस दोस्त ने अपनी पूरी जिम्मेदारियों को भी निभा दिया है। बच्चियां पढ़ लिख के अपने काम में लग रही है, और अपना घर वगैरह सब कुछ उसने ले लिया है, और बीवी बच्चे खूब आराम से रह रहे हैं। लेकिन दोनों बच्चियों की शादी नहीं हुई है उसकी। तो अभी जैसे बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम के बाद का दूसरा जो आश्रम है, वो आश्रम गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जाना चाहिए। तो इसको आयु सीमा के हिसाब से
अपने को डिसाइड करना चाहिए या फिर वस्तु स्थिति के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि अब मेरा अगले चरण में जाने का समय आ गया है। तो आज की डेट में वो सबसे पहले तो माता की सेवा करना चाहता है और उसके बाद वो अगले चरण में जाना चाहता है, जो उसके परिवार की तरफ से उसको एक तरह से सहमति है कि हम अपने ऊपर सक्षम है। और सही स्थिति बोले तो ये है कि उसके और उसके पत्नी के बीच में भी मतभेद और मनभेद भी है, जिसके चलते दोनों की आपस में क्या है कि घर में वातावरण थोड़ा सा दोनों का उतना जैसा हंसी खुशी वाला वातावरण होना चाहिए वैसा वातावरण नहीं है, जिसके चलते दोनों चाहते हैं कि दोनों खुश रहे, शांत रहे, ये भी चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का मनमुटाव भी नहीं हो, ये भी चाहते हैं। तो अभी किस तरह से उसको डिसीजन लेना चाहिए कि अगले चरण में जाने के लिए कहीं और अपनी आध्यात्मिक चीजों को बढ़ाने के लिए जाया जा सकता है, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ के। उसके पहले माता की सेवा के लिए कुछ उसको तीर्थ स्थल वगैरह जाने का मन है तो उसको ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक स्थिति है। अभी ये गृहस्थ और ये सब कुछ समझ में नहीं आता बाबूजी, थोड़ा सा इसमें बहुत क्लियर मार्गदर्शन करिए और सही दिशा दीजिए ताकि उसको मैं आपके हिसाब से सही दिशा बता सकूं। अब देखिए भाई साहब, उसमें ये है कि सही दिशा हमें तो वेद के अनुसार चिंतन मनन करना चाहिए, ऋषि चिंतन। वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि वेदाचार के अनुसार ही हमें चलना है, वेदाचार है इसमें। तो वेद के अनुकूल ये है कि उपनिषद भी कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो वो दोनों को मिल करके ही, क्योंकि शादी किया जाता है तो उसमें रहता है ना कि इसमें 3 कंडीशन होते हैं विवाह करने के साथ में। वो तीनों को पालन नहीं करना है जिन्हें, तो उनको मैरिज लाइफ में जाना ही नहीं चाहिए। पहला है परम विवाह कर्तव्य, मेच्योर्ड हो। दूसरा उपार्जनम समारब्ध है, अपने पैर पर खड़े, दोनों तो बातें उनके साथ बैठ गई। लेकिन तीसरा है दायित्वम गृहीतामिदम, घर परिवार की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की क्षमता है कि नहीं। यदि नहीं है, माता है, पिता है, भाई होंगे, वो होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं जो कि ऑटिज्म के शिकार हैं, वृद्ध हो गए, मरीज है, और वो बेचारे होल लाइफ के लिए कितना हैंडीकैप्ट हो जाते हैं, तो फिर इनका क्या होगा। तो ये हमें शादी के समय सोचनी चाहिए कि हम केवल अपने मौज मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ समाज जुड़ा है, ये जुड़ा है, संस्कृति जुड़ी है, वो जुड़ा है। तो इन दायित्वों का निर्वहन, आज की बात आई ना कि समाज ऋण भी होता है, ऋषि ऋण भी होता है, पितृ ऋण होता है। हम बाहर भी चले भी जाएंगे माता जी को छोड़ करके तो हम न शांति पाएंगे, एक मन इधर लगा रहेगा। और पितरों का श्राप सबसे खतरनाक होता है, जिसको पितृ दोष कहा जाता है। पितर जल्दी रुष्ट भी होते हैं और जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो मातृ सेवा इनका पहला धर्म हो जाता है यहाँ पर, और यही ईश्वर की है। और जहाँ संन्यास की बात रह गई, एज फैक्टर्स नहीं लेना देना, वो सिर्फ मेंटल एक मेंटल बौद्धिक धरातल है। वो तो सिर्फ राजा जनक तो सारे सन्यासियों में श्रेष्ठ थे, वो तो गृहस्थ आश्रम में थे। तो सन्यास एक मेंटल स्टेट होता है। उससे, उम्र से और संसार से अब कहाँ क्या छोड़ेगा, किसको छोड़ेगा। जहां भी जाएगा आकाश मिलेगा, 5 तत्व मिलेगा, सारा शरीर भी तो सारे तत्वों से बना है, सारा ब्रह्मांड है, तो कौन छोड़ा संसार को। सिर्फ एक मेंटल स्टेट होता है कि हम जीवन मुक्त अवस्था में रखें, अस्तित्व प्रज्ञ होकर के जिए, ये सन्यास की भूमिका होती। तो बाबूजी एक मिनट बाबूजी, थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। उस दोस्त के साथ उसकी माताजी नहीं है, उसकी माताजी उसके किसी दूसरे भाई के साथ है। वो माताजी को तीर्थ स्थल की यात्रा कराना चाहता है और माताजी की अंतिम इच्छा और उनकी सेवा करना चाहता है, और वो करना है उसको, उसने डिटरमाइंड है। लेकिन उसके बाद आगे की यात्रा परिवार के साथ करनी है, कैसे करनी है, उस पर मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, उसमें जा सकते हैं। यदि परिवार को हर तरीके से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं तो हमें आगे जानी ही जानी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम है ना, समापन वहां परिवार का होता है कि विश्व की भूमिका में अपनी क्या भूमिका रही। शुरुआत भले घर से हो, लेकिन लास्ट होता है किन्वंतो विश्वम आर्यम। ये भारतीय संस्कृति है, इसलिए बनाया गया था कि रिटायरमेंट के बाद में 3 महीना घर में तो 9 महीना समाज सेवा करें हम।
और शरीर जब थक जाता है तब एक जगह अपने ज्ञान का, अपने का आत्मिक विकास करते हुए, स्वाध्याय करते हुए या शिक्षण प्रशिक्षण देते हुए अपने शरीर को छोड़े। तो ये भारतीय शैली का जीवन क्रम है। अब रह गया कि उनकी सामर्थ्य, उनका ज्ञान किस स्तर का है, तो उस स्तर से उसको व्यवहार में ले आएंगे। जी बाबूजी, जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, गोकुल भैया ने जो प्रेजेंटेशन आज दिया है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि वो इसकी जानकारी के स्तर तक है और उसमें आगे क्रमशः बढ़ने के प्रयास में है। तो मेरा अनुभव कुछ इस तरह का रहा है कि मैं थोड़ा बहुत प्रयत्न किया इसमें, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया और इसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप था वो मुझे बहुत संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ भी दिया था इसको। लेकिन मुझे बल इसका भी मिलता था कि विभिन्न उपनिषदों में और गुरुदेव की प्रथम पुस्तक मैं क्या हूं में भी इस साधना का कहीं वर्णन नहीं किया गया है और उसके बाद भी सब तरह की प्राप्ति उनको हो गई है। तो क्या अभी मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं अगर इस ग्रंथ वेदन को इस तरह से नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ तो जो हमें दूसरे मार्ग जो दिखाए गए हैं उनसे भी इसको, इस स्तर को हम निपटा सकेंगे, मतलब प्राप्त कर सकेंगे, या इसकी आवश्यकता को, या इसी क्रम में ही हमको चलना चाहिए? क्योंकि गुरुदेव ने ये भी लिखा है, गुरुदेव ने मैं क्या हूं में ही लिखा है, दोनों ही उन्होंने लिखा है। तो इसमें मार्गदर्शन काइंडली करिए कि मतलब अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो इसको छोड़ दूं और दूसरे साधन, दूसरे मार्ग अपनाऊं, या इसको करना आवश्यक ही है? जी धन्यवाद। तो इसका जो यथार्थ है उत्तर है कि परम पूज्य गुरुदेव अपनी देव संस्कृति के उद्धारक थे। संस्कृति उद्धारक महामानवों में आएंगे। ऋषि तंत्र का तो जितना भी उपनिषद है, वेद है, पुराण है और भी सृजन करना, व्यास परंपरा, सारी ऋषि परंपराओं के पुनर्जीवन में अपने आप को खपाया है। उसी को प्रज्ञा अभियान कहते हैं। आज जरूरत है कि ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन। अब रह गया कि तुमको तो हर एक विषयों पर वो लिखेंगे, अपने को देखना है कि हम योग फैकल्टी में हमारी रुचि है तो पतंजल परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे, उससे भी हम पा सकते हैं सत्य को। यदि हमें जड़ी बूटियों और आयुर्वेद में रुचि है तो हम चरक परंपरा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यदि हमें मंत्र विज्ञान और इस सब पर है तो विश्वामित्र परंपरा को लेकर बढ़ेंगे। यदि हम साइंस वाले हैं, एटॉमिक साइंस का है, तो कणाद परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तो सारी ऋषि परंपराओं को परोसा रखा कि हम अपने रुचि के अनुसार, अपने स्वभाव के, कोई धर्म कहते हैं अपने धर्म में जीना, अपने धर्म मरना बेहतर है, जो कि अपने रुचि से विपरीत स्वभाव का हम साधना करते हैं। उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी, टाइम टेकिंग होगा। इसलिए 108 उपनिषद में से हमें अपने रुचि वाले शब्दों को चुन लेना चाहिए, क्योंकि सब स्वभावतः जो होगा वही अपने अनुभूतियों को देगा। तो इसमें किसी भी तरीके से हम पा सकते हैं। जी धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। जी धन्यवाद। जी बाबू जी, चैट में कुछ प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। हाँ देखा जाए। जी वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है कि बाबूजी प्रणाम, अज्ञान, अभाव, अशक्ति का ग्रंथि भेदन से कैसे दूर होता है? देखिए, अज्ञान दूर हो जाएगा ग्रंथि भेदन से, तो उसमें ग्रंथि भेदन में देखिए ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है मस्तिष्क में, और वो उसमें काम आ जाता है आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो इन दोनों का आपस के ही वो बाई प्रोडक्ट हैं, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। तो उसमें वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो मेडिटेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई कंचुकी वर होगा नहीं। बाहर तो है कि यहाँ पर दबा दिया तो जालंधर बंद लगा दिए, वो किए, और वहां पर यौगिक क्रिया क्या हो सकता है सिवाय मेडिटेशन के? कुछ नहीं हो सकता वहां। तो वहां पर हमें ध्यान प्रणाली ही काम आएगी, और उच्च स्तरीय ध्यान प्रणाली काम आएगी। सोहम साधना वहां पर काम आएगा। तो सोहम भाव से यदि हम अपने आप को, आत्म चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसी को कहा गया है आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के साथ कंचुकी होना, यानी जीवात्म परमात्म संजोगो नाम जोगा। तो वैसे जोड़ेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रतिभा अपने भीतर में बढ़ेगी। उसका होगा क्या लाभ?
कि हम लोग के ब्रेन में जो दोनों ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी पिनियल और पिट्यूटरी, वो सब एक मनो और कायिक है। एक चेतन अचेतन सुपर चेतन मन को रिफाइंड करता है, पिनियल ग्रंथि के जितने भी स्राव निकलते हैं वो बहुत ही दिमाग को तेज कर देगा। तो मेडिटेशन से वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि चिंतन प्रणाली से उसमें से ढेर सारा वेव्स निकलना शुरू हो जाता है। अल्फा स्टेट में सहज समाधि में आते ही आपके ऑरा मंडल इतना तेजस्वी हो जाएगा कि ब्रह्मांड का कोई भी घातक रेडिएशन कुछ नहीं कर पाता है साधक पर। प्रहलाद की तरह स्थिति आएगी। तो उसका हम इस तरीके से ज्ञान बढ़ता है कि जहां मेडिटेशन करेंगे तो कोई ना कोई चक्र वाला पॉइंट होगा। हृदय में करेंगे तो अनाहत चक्र वहां पड़ेगा, यहाँ करेंगे तो विशुद्धि चक्र पड़ेगा, आकाश तत्व है, यहाँ पर वायु तत्व है और उससे सारे बने हुए हैं। और जहां पर मेडिटेशन किए वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, आसपास के हार्मोनल सिस्टम को वो सीधे जाकर के जिंदा कर देता है। और दवाइयां कुछ नहीं कर सकती हार्मोनल सिस्टम को, भीतर से नहीं एक्टिवेट कर सकती, क्योंकि उसमें विचार और भावना ही चाहिए, और मेडिसिन में विचार भावना होता ही नहीं है, इसलिए फेल हो जाते हैं। हाथ उठाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। ये ऋषि लोग इसलिए हमेशा भीतर के ही मेडिसिन से काम लिए हैं, और वो संभव है, थोड़ा सा भी स्टेम सेल जल्दी जिंदा है तो फिर से डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है होल लाइफ के लिए। उसने लिखा है कि जो ये है जो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हार्मोनल सिस्टम, वो होल लाइफ के लिए काम करने वाली हैं। तो हमने उसको न ध्यान किया, न कुछ किया, न रख रखाव किया, तो सब सूख गई, मुरझा गई और नहीं निकाल पा रही रस। यही काम आता है साधनाएं। तो ऊपर में किया तो दोनों काम आ गया। अब देखिए यहाँ पर उड़ियान महाबंद लगाए जाते हैं ग्रंथि भेदन में, तो ऊपर वाला भी हो गया। और यहाँ दबाए तो यहाँ पर देखिए ऊपर से यहाँ पर काम आ रहा है ना, यहाँ का उदान, और नीचे उड़ियान भी किया, तो यहाँ का काम आ गया समान। तो समान और उड़ियान भीतर में श्वास भर करके किए तो फेफड़ा फूला है और जाकर थाइमस ग्रंथि को पुश करेगा, तो स्टिमुलेट करेगा। तो साफ जाहिर है कि वहां से उसका हेल्थ भी बढ़ने लगा और उसका इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाएगा, हृदय की बीमारी नहीं होगी, फेफड़े की बीमारियां नहीं होंगी, वो तो लाभ मिला ही मिलेगा। साथ ही यह प्राण है, 10 प्राण का कमांड है, मास्टर यहीं पर रहता है प्राण तक, तो उसके सारे प्राण के लाभ मिलने लगे। ये उसके साइंस काम करता है। नीचे भी देखिए मूलबंद कर रहा है, कंचुकी क्रिया कर रही है, तो नीचे वाले ने वहां पर स्वादिष्ठान और मूलाधार दोनों मिलकर काम करते हैं। और कंचुकी का मतलब होता है कि उसका जो महाप्राण है लघु प्राण दोनों का स्पार्क किया जाए। स्पार्किंग होगा तो बिजली पैदा होगी, और बिजली पैदा होगी कि वहां पर सेक्स ऑर्गन में जो कोई गड़बड़ी है या फिर जाकर के पाइल्स वगैरह हुआ करता हो, कब जो सब भस्म हो जाएंगे। हो ही नहीं सकता है कभी रोग दुख हो निचले पार्ट में। तो ये रह गई बात कैसे फायदा करता है। और एनर्जी लेवल आ गया, ग्रंथि है कि एनर्जी लेवल बढ़ा, लेकिन ऊपर वाला जो भाव पक्ष क्या करता है उसको संसार में बहकने नहीं देता। इसलिए हमेशा ज्ञान पक्ष ही काम करेगा, और यहाँ का तो योगिक क्रियाओं से। और इसलिए अज्ञानी ये ज्ञान बढ़ाया नहीं और शक्ति बढ़ा दिया कुंडलिनी, उसी को साइड इफेक्ट होंगे। साइड इफेक्ट होना कुंडली जागरण में, इसका मतलब है यह व्यक्ति भाव संवेदना और ज्ञान को पहले नहीं बढ़ाया और शक्ति बढ़ा लिया तो तोड़फोड़ करेगा, जहां तक बदमाशी करेगा और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अपने आप को, यही दिक्कत हो जाती। इसलिए हर मजहबों में पहले भाव पक्ष बढ़ाया जाता है, जप दिया जाता है, ध्यान करो, जप करो, ईश्वर का भक्ति भाव करो, ताकि तुमको समाज सेवा करो, भाव संवेदना बढ़ जाए, ताकि जो भी धन बढ़ा तो समाज में खर्च करेगा, नहीं तो केवल अपने अपने मौज मजा करेगा और अपने भी सड़ना मरना आलस आ जाएगा, वो आएगा, रोगों का कबाड़ होगा और नाक में पानी जाकर शरीर छोड़। यही रह गई बात में। तो हमको लगता है कि बात समझ में आई होगी जी। धन्यवाद जी। बाबूजी इसमें संजय शर्मा जी का प्रश्न है, बाबूजी माया क्या है, माया किसे कहते हैं? इसमें पहले शब्दों का, संजय जी प्रणाम, पहले शब्दों का हम देखें। माँ का अर्थ होता है नहीं, माँ मीन्स नो, या मीन्स जो, दो ये अक्षर हैं, दोनों अक्षरों का कॉम्बिनेशन इसमें माया, यानी जो नहीं है उसमें सत्य जैसा देखना, दिखता है कुछ और है कुछ। ऐसी बात नहीं कि संसार नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा नहीं दिखता है। और संसार देखिए अस्थिर दिखता है, सारे के सारे देखिए माउस है अस्थिर दिख रहा है, लेकिन सॉलिड थोड़े, भीतर में इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे, इतना तेजी से नृत्य नहीं दिख रहा। और उसमें भी आकाश तत्व है, सब लिक्विड फॉर्म में सब कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो तरंगों के रूप में न देखकर सॉलिड दिख रहा है। इसलिए माया कह दिया गया ज्ञान के द्वारा।
तो ये इसका दूर करता है, विज्ञान दूर करता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से देख लिया गया। अब रह गया कि ज्ञान के नेत्रों से उसको हम देखें, तो कहीं फंसने का नहीं। शरीर लगता है कि अस्थिर है, सूर्योदय भी लगता है कि एक ही जगह हुआ, एक ही जगह नहीं हो रहा है, वो लाखों करोड़ों मील दूर जाकर के अगला सूर्योदय हो रहा है। पृथ्वी गोल घूम रही है, पता नहीं चल रहा। तो उस अज्ञानता की स्थिति को ही माया कह दिया गया यहाँ पर। तो ये इतना ताकतवर है कि पूरे अपने आप में अज्ञानता लपेट लेता। इससे दूरी का एकमात्र कारण है कि इसका कंट्रोलर है आत्मा या परमात्मा सत्ता, उसे संपर्क बनाए रखें। तो फिर जाकर इस संसार में कूदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मजा आने लगेगा। इसके लहरों का आनंद के लिए बनाया गया ये। तो ये है, इसको कह दिया जाता है ये सब। तो ये ज्ञान है। तो दो तरह के प्राण हो गए। देखिए, इसको गुरु जी ने ऐसे लिखा है कि प्राण दो प्रकार के होते हैं, एक शांत अवस्था और एक गत्यात्मक, जिसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो शांत अवस्था है, शांताकारम, और भुजग सहना मतलब एक है दौड़ने वाली, लगातार स्पाइरल स्पीड में सब संसार दौड़ रहा है, उस पर सोए भी एक शांत अवस्था है, होती है। तो हम शांत अवस्था में तेज में रहें और संसार का लहरों का आनंद ले सकते हैं। नागेंद्र हराय भी कहा जाता है शिव जी को, सबको वही नाम है। वो भी देख रही है, सारे स्पाइरल मूवमेंट पर रहते हुए शांत समाधिस्थ है। तो बस योगस्थ कहते हैं उसको, शांत अवस्था को कहते हैं योगस्थ। योगस्थ कुरुकर्माणि, तब लिप्त नहीं होंगे। तो ये है, तो उसमें क्रिएटिव वाला है, लेकिन हम लोग इसी को सत्य मान जाते हैं। सत्य का मतलब है कि जो अविनाशी है, जो परिवर्तनशील नहीं है, कभी परिवर्तित जो ना हो, और जो परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम सत्य मान लेना, यही अविद्या, इसी को माया कह देते हैं जी। एक ज्ञान की एक गजब की स्थिति, जिसको हम कहते हैं सुरूर। नशा में कुछ का कुछ दिखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वही कुछ का कुछ दिखना बिना नशा की, ये माया की स्थिति है। तो उसको अविद्या कहीं कहीं कह दिया। जड़ को अस्थिर मान लेना शरीर पर। जी ठीक है, धन्यवाद, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। नवरात्रि सत्र में आप आएंगे तो ढेर सारे ना उस पर क्रॉस क्वेश्चन के टाइम मिलता है। यहाँ तो लिमिटेड टाइम है, सभी के प्रश्नों के साथ में हमें तालबद्ध होना है। जी जी और जी बाबूजी, अभी और तो कोई प्रश्न नहीं है, हैंड रेस भी नहीं है जी। तो इसमें से ग्रंथि भेदन से और कुछ चीज पर चर्चाएं हो तो कि कहाँ क्लियर नहीं है? एक चीज बाबूजी इसमें, जैसे मैं क्या हूँ, पुस्तक में गुरुदेव ने लिखी है कि कि अगर हम बिल्कुल ये चीज नहीं भूलते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमेशा इस चीज का भान रहे और एक क्षण के लिए भी ना भूले, तो उस स्थिति को आत्म साक्षात्कार की स्थिति बोला जाता है। तो इस स्थिति में जो बने रहने वाली बात है कि एक क्षण के लिए भी ना भूले, तो व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, मतलब किस लेवल पे ऐसे कैसे पहुंचता है कि एक क्षण के लिए ना भूले? क्योंकि संसार हो चाहे व्यक्ति का जीवन हो, कुछ भी हो, तो भुलक्कड़ी तो कभी कभी आ ही जाती है क्षण भर के लिए। तो इस स्थिति पर जी ना कहिए, पूरा लाइन पूरा कीजिए। जी, तो इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए जब एक क्षण मात्र के लिए भी व्यक्ति यह ना भूले कि हम शरीर है नहीं आत्मा है? अब इसमें तो पूज्य गुरुदेव ने अमन जी जो लिख दिया है, यौगिक क्रियाएं, इसी को मैच्योर करना है अभ्यास से ना, बस अभ्यास को। देखिए, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जो अभी भुलकड़ी ना आवे, दृढ़ भूमि कब आती है? सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो। पतंजल ने तो साफ बताया कि किसी तरह के योग साधनाओं की मेच्योरिटी लाने में टाइम टेकिंग होता है। अब उसमें बोर नहीं होना चाहिए कि आज ही मिल जाए, कल ही मिल जाए, तो इसी को बेचैनी कहते हैं, एंजाइटी। तो बेचैनी भी एक रोग है। हम ये सही रास्ते पर चल रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति आ रही है, तो इस प्रसन्नता में लेकर के इसको और कंटिन्यू बनाए रखें। दवाई फायदा कर रहा है तो कोई और खाते हैं, डॉक्टर भी डोज बढ़ा देता है, देखिए फायदा कर रहा है, थोड़ा सा और एक आध महीना चला दें, तो इससे कंटिन्यू बनने रहने से अब स्थिति आ जाएगी परिपक्व। अब जिसे वैज्ञानिक को उसकी साधना में आत्म साक्षात्कार की स्थिति आएगी, तो उसमें देखिए उसके फॉर्मूला को देखिए। गायत्री महाविज्ञान में शिव जी क्या बता रहे हैं उसमें, गायत्री मंजरी में, क्योंकि हे पार्वती साधना सोहम इति ऐसा तथा आत्मानुभूतया
स्वराणाम संयमश्चैव ग्रंथि भेदस्तथैव। अगला लाइन देखिए, एसम संसिद्धिर भी नूनम यत मानम तो सिद्धति। इसको प्रूव्ड करने के बाद भी प्रैक्टिकल करता रहे, तो इसका मतलब होता है कि मेच्योरिटी तक और मंथन तंबाकू खाने वालों को भी कहता है आस्ते चुटकी 90 ताल में 9 कितना कमाल के लगे रहिए, घुटते रहिए तो पकता है। तो इस यही तरीका है कि उसको हम गेस्टेशन पीरियड इसका लंबा होता है, और एक बार जहां पका तो फिर उर्वाद कमिव बंधना चूज जाता है, तो अब उसका देखिए एकदम कमाल का रस भरा होगा। तो अधिक कचरा उसमें है, उसको थोड़ा सा और ईंधन की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रसन्न होना चाहिए कि फायदा कर रहा है। जी बाबू जी धन्यवाद। तो कुल मिला के यही है कि अभ्यास को निरंतर बनाए रखा जाए, और मन में कोई इसमें संदेह ना उत्पन्न हो कि भाई हम जो है, क्योंकि संदेह उत्पन्न होना भी जो है इसमें जिसे बोला गया है कि इसमें तीव्रता कम हो जाती है संदेह उत्पन्न होने के बाद में भी। जी देखिए, संदेह तभी उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति को जब उसको फायदा नहीं दिखता है। जी और फायदा सही क्रम होगा, सही ढंग से करेंगे तो ना का सवाल ही नहीं है, नहीं तो प्योर साइंस है, तो प्रैक्टिकल माने साइंस बस। जी तो थ्योरी सही थ्योरी होगा और सही प्रैक्टिकल करेंगे तो ना रिजल्ट का कहाँ गुंजाइश है। जी इसलिए कहा गया है कि एक्सपर्ट के सामने जरूर प्रैक्टिकल करें, ताकि वो देख लेता है कि हाँ यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है, इसको सुधार देगा, तो एकदम नींव मजबूत हो जाएगी। जी तो धन्यवाद ना बाबू जी। हमको तो ऐसा नहीं हुआ, गुरु जी 10 साल लिखे, हम तो 5 साल में सारे एकदम लबालो सब दिखने लगा। जी इसका मतलब है कि अनुशासन पूर्वक गुरु अनुशासन में कोई साधना कीजिए, ना का सवाल ही नहीं कि ना होगा। अब अपने जी रुचि के अनुसार फील्ड चुन लीजिए, नारी जागरण में रुचि है कि साधना में रुचि है कि इकोलॉजिकल बैलेंस में रुचि है कि नशा निवारण में, अपना फैकल्टी अपने चुनिए, सतसूत्री अभियान का जो जहाँ बस उसका बेटर यूज करो, बस ऐसा करें कि आने वाले पीढ़ियां आपको नमन करे बस। जी धन्यवाद बाबू जी। हाँ पद्मा दीदी। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी मेरा प्रणाम जी। प्रश्न है, जब आत्म साक्षात्कार हो चुका है जिसका, तो हाँ उसको क्या सांसारिक कर्तव्य जो मतलब परिवार में रहना या परिवार के साथ जो भी है, माता पिता भाई बहन बच्चे या पति पत्नी, उन सब से वो अलग हो चुका होता है, वो उनके साथ कैसे बर्ताव करेगा फिर? मतलब सब छोड़ के सन्यासी बन जाएगा या फिर वो कर्तव्य भी पूरे करेगा? जी धन्यवाद। हम लोग बार बार यहीं पर फिसल जाते हैं कि कुछ छूटता नहीं है और बढ़िया होगा। जो प्यार कर रहा था 10% तो वो 100% प्यार करने लगेगा पत्नी से बच्चों से, और उसमें लिप्त नहीं होगा, बस यही एक बात है। अनाशक्त प्रेम, अनकंडीशनल, पहले था कि बच्चे ऐसा करोगे तो ये टॉफी देंगे, वो कहीं ना कहीं कंडीशनल प्रेम था, लेकिन वो अनकंडीशनल, वो नहीं भी करेगी तो लैला मजनू से अधिक प्यार से करेगा उसको, और लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखेगी, तो और बढ़िया ना हुआ जी। जी ये आत्म साक्षात्कार की जरूरत है। इसलिए उसके नीचे वाला लेवल में हमेशा कुछ न कुछ कंजूसी से मन पूरा का पूरा खुल करके नहीं प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका अपना मानसिक जो है ना अपेक्षा है, अपेक्षा रुकावट डालती। सही, बिल्कुल सही। और इसमें एक और बात है, जैसे विष्णु भैया का प्रश्न था कि वो उनके दोस्त जो है वो अपनी माता का ये करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक मेरा प्रश्न बन रहा है कि जो पुत्र होता है, माता पिता भी पुत्र के साथ ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन पुत्री के साथ, बेटी के साथ में नहीं रहना, मतलब सामाजिक इसमें तो बेटी के साथ नहीं रहना पसंद करते, तो ऐसे में बेटी कैसे अपना कर्तव्य पूरा करे माता पिता के प्रति? अब इसका मतलब ये है कि वेद, इसलिए कहें कि वेद को वेद मूर्ति है गुरु जी ने, घर घर हवन कराना जप कराना का उद्देश्य यह है कि वेद मंत्रों के अनुसार हम चलें। और वेद में कहता है कि यथैव आत्मा पुत्र दुहिता समान, पुत्र और पुत्री में भेद करने को मना किया ना, अपराध जैसा कहा गया है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, तो क्या उसमें बात है, दोनों के समान एक समान लागू होता है, बस आत्मा आत्मा है। तो हम अपने देखें कि किनको ड्यू रिस्पेक्ट कहाँ जरूरी है, कितना ड्यू मेंटेनेंस किसको कितनी जरूरत है, ये तो विवेक के ऊपर निर्भर करता है हर जगह जी। लेकिन भेद दृष्टि रखना ये बहुत ही घातक होगा।
जी जी आगे आगे चलते हैं। हाँ, जी नितिन कहिए। भैया। नितिन जी से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया इसलिए। जी 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 नितिन प्रणाम भैया। बाबू जी। हाँ जी जी बाबूजी, आज जैसा अभी जो है गोकुल भैया ने भी ग्रंथि भेदन के विषय में बताया, तो जब किसी भी व्यक्ति का जब ग्रंथि भेदन जब होता है तो वो तो एक तरह की जो है भावनात्मक स्थिति है कि उसके अंदर से जो बदलाव जो आ रहा है वो जो है हमें फिजिकली रूप में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम जो ग्रंथि भेदन के लिए जो क्रियाएं जो करते हैं, जैसे कि जो है मूल बंद में या जो है शक्ति चालनी क्रिया हो गई, तो इस तरह से हम जब अपने चक्रों में ऊपर उठते जाते हैं तो वो क्रिया जो हो रही है, तो उस क्रियाओं का जो है कभी कभी मन में ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि उसका जो है फिजिकल लेवल पर और प्राणिक लेवल पर लाभ तो मिल रहा है, परंतु जो है इसका जो है ना ग्रंथि भेदन से इसका हमारे व्यवहार में हमारा क्या बदलाव आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि ये हमारे जो है उस लेवल को कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रही है कि हमारे अंदर का वास्तव में जो हमारा जो बदलाव है, हमारा ग्रंथि भेदन हो ही रहा है। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो डाउट उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए बाबूजी, कैसे समझा जाए। नहीं, गोकुल जी ने उस बिंदु पर भी प्रकाश डाला है जो कि गुरु जी ने लिखा है, उसको भी टच किया उन्होंने कि समाज सेवा हम लोग करते हैं, लोग सेवी बनते हैं, तो पितरों का ऋण चुक रहा है। तो आप पाए होंगे कि जरूर जो साधक होता है उच्च स्तर का, जितने आखिर घर छोड़ करके राष्ट्र के लिए जो जा रहा है, मर रहा है, राष्ट्र के लिए रात दिन सोच रहा है, तो वो पितरों का ऋण चुका रहा है वो। तो इसका मतलब है कि जरूर बौद्धिक धरातल उसको बढ़ा होगा भीतर से, नहीं तो अभी घर में पड़ा पड़ा अपना जीवन काट रहा होता। इसी तरीके से हर क्षेत्र में ज्ञानी आदमी अपने को ज्ञानवान तो बना लिया, लेकिन व्यास परंपरा में आकर दूसरों के लिए भी तो लिखा। वाल्मीकि अपने आप को तो ब्रह्मर्षि बना लिया, लेकिन फिर जाकर के ये रामायण लिखने की क्या फिर बात बन गई थी, ताकि दूसरों के जीवन को भी उद्धार कर सके। ये लोग तो इसलिए कहा कि सबके व्यवहार दिखाई पड़े हैं, तो वो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा ना, तो सवाल ही नहीं, उसको रहा ही नहीं जाएगा, बेचैनी हो जाएगी नहीं लोग सेवा करेगा तो प्रचोदयात शब्द है इसमें ना, वो केवल उछाल करके लगा देगा, रगड़ देता है। गायत्री महामंत्र तो यदि ईमानदारी से कोई थोड़ा सा भी करे 5 मिनट भी, तो उसको रगड़ करके ठीक कर देगा। जी जी ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं। बाबूजी 1 मिनट इसमें बात पूरी कर दो। मंदिर जी की एक प्रश्न बात आई, जैसे हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमारी क्रियाएं होती हैं, हमारी कीबोर्ड के ऊपर में, माउस के ऊपर में क्रियाएं होती हैं, दिखता हमको स्क्रीन पर है, लेकिन एक्चुअल में घटना हमारे हार्ड डिस्क में कहीं होती रहती है, सॉफ्टवेयर में कहीं होती रहती है उस जगह। वैसे बहुत मुझे लगता है कि भौतिक क्रियाएं जो भी हैं, आसन प्राणायाम, ये दिखते बाहर से हैं, पर इनका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमारे चेतन अचेतन मस्तिष्क में यहाँ जाकर के पड़ता है, तो वो चीजें मिलती है। वैसे ही ये जो जितने भी बंद के प्रयोग, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं एक टूल्स मात्र हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो गुणों के ऊपर में आकर के दिखने लगता है। अगर हम इसको सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की भाषा में समझें तो बिल्कुल हम कुछ लिख रहे हैं, लेकिन हो कुछ कहीं पर कुछ दूसरा काम होते जा। तो नितिन भैया, मैं समझता हूँ शायद इस प्रकार से भी समझेंगे तो बात को थोड़ी सी स्पष्ट हुई। ठीक है, धन्यवाद, शांति पाठ कर लीजिए। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।